गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत और डेली हम एक रूल को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से और इसके एग्जाम्पल के साथ है। तो आज से और 100 दिनों तक हम डेली एक इंग्लिश गोल्डन रूल्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। और ये क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जिसमें भी इंग्लिश आती है और जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीईटी 2025 और जितने भी एग्ज़ाम्स जहाँ पर भी इंग्लिश आती है। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो आज का रूल नंबर फर्स्ट, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग और एनीबडी एनीथिंग। ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, एवरीबडी यहाँ पर है सब्जेक्ट और इज है वर्ब, और प्रेजेंट है इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी प्रेजेंट हैं। और ये एवरीबडी किसके स्थान पर आया है? पर्सन के स्थान पर या पीपल के स्थान पर। तो पीपल क्या है? नाउन है, और नाउन के स्थान पर आने वाला हो जाएगा प्रोनाउन। तो एवरीबडी क्या है? ये यहाँ पर प्रोनाउन है। तो ये सभी होते हैं प्रोनाउन और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा और यहाँ पर है प्रोनाउन। तो ये होते हैं प्रोनाउन। और पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे 8, और 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 3 ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं, जैसे प्रोनाउन, नाउन और वर्ब। अगर हम नाउन में एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगा, और बिना एस वो सिंगुलर रहेगा। और वर्ब में इसका अपोजिट है, अगर बिना एस है तो वो प्लूरल है, अगर वर्ब में एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। और एवरीबडी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीबडी, जो बडी लगाया गया है ये दिखाता है पर्सन को और थिंग दिखाता है थिंग्स को। यहाँ पर नो बॉडी यानी कि कोई नहीं, और नथिंग कोई चीज़ नहीं। तो चीज़ को दर्शाएगा थिंग से, और बडी ये किसी पर्सन या व्यक्ति को दर्शाता है। तो एवरीबडी पीपल के लिए आता है और एवरीथिंग ये थिंग्स के लिए आता है। तो पहला एग्जाम्पल है एवरीबडी इज़ और आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क। तो हमने देखा था कि एवरीबडी एक प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब है इज़, तो हमारा इज़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रेडी टू डू हिज और देयर वर्क, तो एवरीबडी यहाँ पर कौन है? तो ये प्रोनाउन है। और अगर हमें पता नहीं हो कि कौन सा पर्सन की बात कही गई है तो हम फेमिन जो मैस्कुलाइन है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जेंडर है वो कॉमन है। तो यहाँ पर हिज राइट आंसर हो जाएगा, और देयर और हर यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस हम यहाँ इसको देंगे। अगर ये नहीं है तो हम इसको हर को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और अगर ये भी नहीं है तो हमारा देयर ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिज है तो ये हमारा आंसर होगा। मेल और फीमेल क्लियर ना हो तो हम मेल को ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है इसलिए हमने प्रेफर किया है हिज को। तो एवरीबडी इज़ रेडी टू डू हिज वर्क, और ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही नाउन आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। तो एनीबडी यहाँ पर सिंगुलर है, और कैन एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और द के बाद आता है नाउन। तो यहाँ पर हो गया नाउन। और इफ़ है कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक क्लोज बनाते हैं, और ये क्लोज को जोड़ता है कंजंक्शन। यहाँ पर एक क्लोज है और एक क्लोज यहाँ पर हो गया। और एनीबडी के लिए आया है दे, और दे यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमने कहा था कि मेल को प्रेफर करेंगे। तो ही ट्राइज हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, नथिंग बट सम बुक्स वाज और वर अवेलेबल।
नथिंग, यहाँ पर नथिंग क्या है, तो बट यहाँ पर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और या ही जिरंड फॉर्म होगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और जो ये वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है नथिंग, और नथिंग सिंगुलर होता है तो इसलिए वाज अवेलेबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का कार्य करता है। अगर ये दो क्लोज को जोड़े तो कंजंक्शन का कार्य करेगा, और अगर सेंटेंस को जोड़े तो ये प्रीपोजिशन का कार्य करेगा। और यहाँ पर है ये प्रीपोजिशन, और इसका मतलब है यहाँ एक्सेप्ट या के सिवाय। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो ही फेल्ड, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यानी कि एक क्लोज बन गया, और ही सब्जेक्ट और ये वर्ब है तो ये क्लोज, और दो क्लोज को जोड़ने वाला होता है कंजंक्शन, तो यहाँ पर है ये कंजंक्शन। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग एंड करप्शंस। जो एवरी वन सेक्शन है, एवरी वन यहाँ पर है प्रोनाउन, और सेक्शन है नाउन। नाउन और प्रोनाउन दोनों ही एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको नाउन प्रोनाउन की बजाय इसका एवरी वन काट कर हम इसको एवरी एडजेक्टिव बना देंगे। तो यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह ही आता है। तो यहाँ पर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग करप्शन, तो यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पर नथिंग हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, नथिंग ये पर्सन या ये थिंग के लिए आता है, और जो नोबडी होता है वो पर्सन के लिए। और यहाँ पर बताया गया पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा, और थिंग का कंपैरिजन थिंग से ही होगा। और जो ये स्टूडेंट है ये यहाँ पर है पर्सन, और पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से ही होगा, तो यहाँ पर नथिंग की बजाय नोबडी आएगा। तो नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, और एवरीवन और सेक्शन, एवरीवन यहाँ पर है प्रोनाउन और सेक्शन है नाउन, और दोनों एक साथ ही नहीं आ सकते, और एवरी होता है एडजेक्टिव और सेक्शन होता है नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, जो हमारे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे समबडी वाज प्रेजेंट, तो इसका टैग बनेगा वरेंट दे। वरेंट दे क्यों बनेगा, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर समबडी और नोबडी ये हैं पर्सन के लिए, और ये टैग हमेशा ही प्लूरल बनते हैं। जो भी जिनकी सेंस पर्सन के रूप में आए तो उनका टैग हमेशा ही प्लूरल बनेगा, और समथिंग या नथिंग जो थिंग के लिए आए तो उनका टैग सिंगुलर बनेगा। तो अगर पर्सन के लिए आए तो टैग प्लूरल, और थिंग के लिए आए तो टैग सिंगुलर ही बनेगा हमेशा। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा। जैसे यहाँ पर समबडी वाज प्रेजेंट, बड़ी दिखाता है हमको पर्सन को, और पर्सन वाला टैग ये यहाँ पर है पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनेगा और प्लूरल बनेगा, तो वरंट दे। समथिंग वाज प्रेजेंट, तो समथिंग यहाँ पर भी है पॉजिटिव, तो और ये है थिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर बनेगा वाजंट इट। थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। और नोबडी वाज प्रेजेंट, तो नोबडी वाज प्रेजेंट, बॉडी यहाँ यानी कि ये पर्सन से रिलेटेड है, और वर दे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नो नेगेटिव तो ये पहले से ही है, तो हमको बेस प्लूरल यहाँ पर बनाना है। तो ये था हमारा पहला गोल्डन रूल्स। चलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले रूल में हमने देखा नोबडी, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग और एनीबडी एनीथिंग।
एनी, जो ये एवरीबडी है, जो बडी लगाया हुआ है ये पर्सन के लिए आता है, और थिंग ये थिंग के लिए आता है, और ये हमेशा ही प्रोनाउन होते हैं, और ये हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच में 3 ही ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। और जब हमें मेल और फीमेल क्लियर ना हो तो हम मेल को ही प्रेफर करेंगे। और अगर कोई कंजंक्शन हो, जैसे यहाँ पर बट कंजंक्शन है तो ये क्लोज को जोड़ेगा। अगर कोई प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों एक जैसे हैं, अगर वो क्लोज को जोड़ रहे हों तो कंजंक्शन का कार्य करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस को अगर किसी सब्जेक्ट को जोड़ रहे हों तो वो प्रीपोजिशन का कार्य करेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और कंजंक्शन के बाद जस्ट आता है सब्जेक्ट और फिर उसकी वर्ब। और कंजंक्शन से पहले भी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कि क्लोज कंप्लीट होना चाहिए। फिर हमने देखा कि पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से ही होगा और थिंग का कंपैरिजन थिंग से ही होगा, और एक साथ दो नाउन या प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। और फिर देखा हमने क्वेश्चन टैग में क्या था, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। और अगर पर्सन से रिलेटेड है, जैसे समबडी, नबडी, एवरीबडी, ये सब आ जाए तो जो पर्सन से रिलेटेड होगा, पर्सन की सेंस आएगी तो टैग हमेशा प्लूरल बनेगा, और थिंग की सेंस आएगी तो टैग हमेशा सिंगुलर बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।